नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। दोस्तों, कंप्यूटर एजुकेशन का ये हमारा 8वां वीडियो है जिसमें हम जानेंगे इन डेस्कटॉप आइकन के बारे में और व्यू ऑप्शन के बारे में। दोस्तों, जैसे ही हम माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक विंडो ओपन होती है, तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे ही हम माउस का लेफ्ट बटन यहाँ पर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर व्यू ऑप्शन आता है। ये व्यू ऑप्शन यहाँ पर इन आइकन्स को मैनेज करने के लिए होता है। तो जैसे ही आप यहाँ व्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कई सारे विंडो यानी कि ऑप्शंस यहाँ पर शो हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला जो है लेयर्स आइकन। तो जैसे ही आप लेयर्स आइकन पर क्लिक करेंगे, इनका जो आकार है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बड़ा हो जाता है। उसके बाद आप फिर से यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा जो है मीडियम आइकन। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इनका जो साइज है वो मीडियम आकार का हो जाएगा। और उसके बाद यदि आप यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर स्मॉल आइकन, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इनका जो आकार है वो यहाँ पर और छोटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इनको फिलहाल नॉर्मल कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर मीडियम आइकन कर देता हूँ, तो इसका जो साइज है वो यहाँ पर मीडियम हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे, व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका आप देखेंगे यहाँ पर ऑटो अरेंज आइकन। तो जैसे ही आप ऑटो अरेंज आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो आइकन्स की सेटिंग है वो एक ही क्रम में रहती है, यानी कि अलग अलग नहीं होती है। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ, अभी ये सेट है तो मैं इसको अनसेट करता हूँ। तो अब आप इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो अब मुझे इनको एक ही लाइन में रखना है, तो मैं यहाँ पर व्यू पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर ऑटो अरेंज आइकन पर क्लिक करूंगा। तो आप यहाँ देखेंगे इनकी जो लाइन है वो सीधी हो चुकी है, वो एक ही क्रम में आ गए हैं। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है अलाइन आइकन टू ग्रिड। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि इनको एक ही क्रम में यहाँ पर सीधा रख सकते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये अभी एक ही क्रम में है। लेकिन यदि मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो ये एक ही क्रम में रहेंगे, यानी कि इस तरह से ये एक ही लाइन में रहेंगे, ये इधर उधर नहीं भागेंगे। ये भी उसी तरीके का एक ऑप्शन है। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे शो डेस्कटॉप आइकन। तो यहाँ पर ये शो डेस्कटॉप आइकन, यदि आप डेस्कटॉप पर अपने आइकन को शो करना चाहते हैं तो इसको आप ऑन रखेंगे, और यदि आप डेस्कटॉप पर आइकन को शो नहीं करना चाहते हैं, इनको हाइड करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके जो भी आइकन्स हैं वो यहाँ पर हाइड हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक बार इनको फिर से अनहाइड कर लेता हूँ, यानी कि मुझे डेस्कटॉप पर ये आइकन चाहिए ही चाहिए। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये सारे आइकन यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है सॉर्ट बाय, तो इसके द्वारा आप इनको अलग अलग नाम से साइज बाय अलग अलग क्रम में इनको आप सेट कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही अब नेम पर क्लिक करूंगा तो ये नेम बाय सेट हो चुके हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर साइज बाय क्लिक करूंगा तो यहाँ पर साइज बाय सेट हो चुके हैं। और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर आइटम टाइप क्लिक करूंगा तो ये फिर से अपना इन्होंने आकार चेंज कर लिया है, अलग अलग तरीके से सेट हो चुके हैं। और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे डेटा मॉडिफाई, तो इसके आधार पर भी आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद है तीसरा जो विकल्प है, यहाँ पर ये रिफ्रेश करने के लिए है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो कंप्यूटर या लैपटॉप है वो यहाँ पर रिफ्रेश होना शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अगला जो ऑप्शन है न्यू का। तो जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक फोल्डर बनाने के लिए आ जाता है। तो जैसे ही आप फ़ोल्डर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर बनकर तैयार हो जाएगा। तो यदि हमें एक नया फ़ोल्डर बनाना है तो ये हमारे लिए ऑप्शन है। तो जैसे ही हम न्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर फ़ोल्डर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर बनकर तैयार हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं फिर से यहाँ पर लेफ्ट बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडू न्यू का एक ऑप्शन आया हुआ है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ये वापस चला जाएगा, यानी कि यहाँ से हट जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं जो फ़ोल्डर था वो यहाँ से हट चुका है। और यदि आप इसको फिर से वापस लाना चाहते हैं तो फिर से आप इसको रीडू कर देंगे तो जो फ़ोल्डर हमने बनाया हुआ था वो फिर से यहाँ पर आ जाएगा। तो ये न्यू ऑप्शन की खासियत है। और उसी के साथ आप यहाँ देखेंगे किसी और भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप नया फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे मुझे MS वर्ड का एक नया फ़ोल्डर बनाना है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करूँगा, न्यू पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर वर्ड का जो फाइल है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली यहाँ पर
वर्ड में यहाँ पर ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पर जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक आ जाएंगे। उसके बाद हम अगला ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग्स के बारे में। तो हम जैसे डिस्प्ले सेटिंग पर क्लिक करेंगे, इसकी जो सेटिंग है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करने के लिए है। आप यहाँ देखेंगे इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ से आप चाहें तो नाइट लाइट को भी आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। और इसको हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे स्केल एंड लेआउट। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपके फ़ॉन्ट को कम या ज़्यादा करने का। तो यहाँ पर मेरा लैपटॉप है तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 100 है। आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बढ़ा कर दिखाता हूँ। तो आप यहाँ जैसे ही 125 पर क्लिक करेंगे, इनका जो साइज है आप यहाँ देखेंगे वो यहाँ पर बढ़ चुका है। तो मैं यहाँ पर इसको फिर से नॉर्मल कर देता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे इनका साइज फिर से नॉर्मल हो चुका है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर डिस्प्ले रेजोल्यूशन। यदि आप डिस्प्ले का रेजोल्यूशन चेंज करना चाहते हैं, हालांकि ये पहले से ही सेट होता है, लेकिन यदि किसी कारण से अनसेट हो जाता है तो आप इसको फिर से यहाँ पर क्लिक करके इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं। उसके बाद उसके जस्ट नीचे आप यहाँ देखेंगे डिस्प्ले ओरिएंटेशन। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ज़्यादातर लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में ही होता है। यदि आपके पास दो लैपटॉप या पीसी हैं या मॉनिटर हैं तो आप उनको अपने अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यदि आप लैंडस्केप में रखना चाहते हैं तो लैंडस्केप में भी रख सकते हैं, और यदि आप पोर्ट्रेट में रखना चाहते हैं यानी कि खड़े आकार में रखना चाहते हैं तो खड़े आकार में भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये डिस्प्ले की सेटिंग्स हैं। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर ये मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये सेट करने के लिए आ गया है। तो मैं यहाँ फिलहाल रिवर्ट कर देता हूँ। जैसे का तैसा यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार इनको आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे नीचे ऑप्शन भी दिया हुआ है अबाउट का। तो ये लैपटॉप है, अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करना चाहते हैं तो अबाउट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसकी जो डिटेल्स है वो आपके सामने शो हो जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कौन सा यहाँ पर प्रोसेसर है, तो यहाँ पर आप इसकी सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बैक आएंगे और फिर से मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ सबसे नीचे देखेंगे पर्सनलाइज के बारे में। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहीं से आप अपने डेस्कटॉप की पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया हुआ है। तो बैकग्राउंड में आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले पिक्चर्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पिक्चर्स भी आप पिक्चर्स लगा सकते हैं, सॉलिड कलर लगा सकते हैं, स्लाइड शो कर सकते हैं और विंडो स्पॉटलाइट भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पिक्चर्स पर क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर पिक्चर्स ही लगानी है। और यदि आप ब्राउजर से यानी कि अपनी गैलरी से पिक्चर्स को सेव करना चाहते हैं तो ब्राउज़र पर क्लिक करके जो भी आप पिक्चर्स को यहाँ पर लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पिक्चर्स को लगा लेता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे और चूज पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे हमारी जो पिक्चर है वो यहाँ पर लग गई है, वो यहाँ पर सेट हो गई है। तो मैं यहाँ पर फिर से इसको नॉर्मल कर लेता हूँ, जो मेरी पहले थी तो मैं उसी को यहाँ पर लगा लेता हूँ। मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करूँगा, पर्सनलाइज पर क्लिक करेंगे और जो मेरी पिक्चर्स थी मैं इस पर फिर से क्लिक करता हूँ। तो हमारी जो पिक्चर है वो यहाँ पर सेट हो चुकी है। उसके बाद यदि आप कोई सॉलिड कलर भी लगाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, सॉलिड कलर पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कई सारे यहाँ पर कलर आ चुके हैं। तो आप इसमें जो भी कलर को सेट करना चाहते हैं बस आपको उस पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं उसका जो कलर है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वही कलर आ गया है जो हमने यहाँ पर सेट किया हुआ था। तो उसके बाद हम यहाँ फिर से देखेंगे, यदि आप कोई और कलर भी यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो और कलर भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर हम फिर से क्लिक करेंगे तो स्लाइड शो, यदि आप लगाना चाहते हैं तो स्लाइड शो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्लाइड शो पर क्लिक करता हूँ तो स्लाइड शो में जो भी हमारी पिक्चर्स हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज होती रहेंगी। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो पिक्चर है वो स्लाइड शो के आधार पर यहाँ पर लग चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से देखेंगे यहाँ पर विंडो स्पॉटलाइट। तो यदि आप विंडो की फोटो लगाना चाहते हैं तो विंडो स्पॉटलाइट पर क्लिक करके आप इसको भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो इसका फोटो है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम दूसरा जो ऑप्शन है वो है कलर का। यदि आप कलर लगाना चाहते हैं तो हम कलर पर क्लिक करेंगे
यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर चूज योर कलर, यहाँ पर कस्टम है, यानी कि जो भी आप कलर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कलर रख सकते हैं। जैसे मैं यदि आप लाइट पर क्लिक करता हूँ तो इसका जो आप नीचे देखेंगे, इसका जो कलर है टास्क बार का, वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। और यदि आप डार्क रखना चाहते हैं तो डार्क पर क्लिक करके इसको डार्क ही रख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे चूज योर डिफॉल्ट ऐप मोड। तो ऐप का यदि आप कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नीला कलर शो कर रहा है। यदि आप कोई और कलर भी यहाँ पर शो करना चाहते हैं तो यहीं से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको देखेंगे। यहाँ पर मैं जैसे ही डार्क मोड पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर डार्क मोड में यहाँ पर ओपन होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे इसकी जो सेटिंग है वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल लाइट मोड ही रखता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, यदि आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो भी इसको कलर रखना चाहते हैं तो वो कलर आप यहाँ से रख सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसको आप देखेंगे, इसका जो कलर है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। लेकिन मुझे जो मैंने पहले कलर रखा हुआ था, मैं वही कलर यहाँ पर रखना चाहता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका जो कलर है वो ऑटोमेटिकली वही हो जाएगा जो मैंने इसको सेट किया है। तो आप यहाँ देखेंगे इसका जो कलर है वो आ गया है। तो यहाँ से आप ये सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तीसरा जो ऑप्शन है वो लॉक स्क्रीन। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, ये लॉक स्क्रीन का ऑप्शन इसलिए है, यदि आपके लैपटॉप या पीसी में लॉक लगा हुआ है तो आप लॉक के बाद कौन सी स्क्रीन को आप रखना चाहते हैं, कौन सी पिक्चर को आप लगाना चाहते हैं, वो यहाँ पर शो करता है। तो यहाँ पर विंडो स्पॉटलाइट है, यानी कि ये लगातार चेंज होता रहता है। यदि आप कोई पिक्चर्स भी लगाना चाहते हैं तो पिक्चर्स पर क्लिक करके यहाँ से आप पिक्चर्स को भी लगा सकते हैं। और यदि आप स्लाइड शो करना चाहते हैं तो स्लाइड शो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखिए थीम्स, तो मैं थीम्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद फ़ॉन्ट, तो यहाँ पर कई सारे फ़ॉन्ट भी दिए हुए हैं। जो भी आप फ़ॉन्ट का यूज़ करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर को चलाने के लिए तो वो आप यहाँ से फ़ॉन्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। और उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पर स्टार्ट बटन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप स्टार्ट बटन की सेटिंग्स को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर शो कर रहा है शो मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो भी स्टार्ट बटन पर यहाँ पर टाइल्स होती हैं वो यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर शो करने लगेंगी। आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ से आप स्टार्ट बटन की सेटिंग्स को भी आप चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे टास्क बार, जैसे आप टास्क बार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लॉक टास्क बार, तो लॉक टास्क बार ये इसलिए है ताकि आप इसको बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप इसको बड़ा, यानी कि यहाँ से आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसको बंद कर देंगे। तो आप इसको अपनी आवश्यकता के अनुसार इस तरीके से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको फिलहाल लॉक कर लेता हूँ। तो ये सेटिंग है टास्क बार की, तो इसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। और यहीं पर एक ऑप्शन दिया हुआ है यूज स्मॉल टास्क बार बटन, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो बटन है वो यहाँ पर इनका साइज जो है छोटा हो चुका है। तो मैं यहाँ पर फिर से इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे इनका साइज जो है वो नॉर्मली ही चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन टैबलेट मोड, तो जैसे ही आपका टैबलेट मोड में यहाँ पर ऑन होगा तो यहाँ पर हाइड हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने जाना है डेस्कटॉप के व्यू मेन्यू की सेटिंग्स के बारे में। तो इनको आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे ये आपका पक्का होता चले जाएगा और आप इसके बारे में सीखते चले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।